हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक और न्यू चाइनीज सीरीज को। कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम जाओ होता है। ये एक वॉइस आर्टिस्ट होती है। आज ये अपने प्रिंस चार्मिंग यानी कि अपने आइडल शो में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। उसके शूलेसेस खुले होते हैं। अपना सामान कार पे रखकर अपने शूलेसेस को बांधने लग जाती है। तभी वो कार चलने लग जाती है, इसमें कि हमारा मेन लीड होता है। जाओ उसे कार रोकने को कह रही होती है और उसका वीडियो बनाने लगती है। तब मिस्टर गु कार से नीचे उतर जाता है। जाओ को कहता है तुम मेरी वीडियो बना रही हो। उसके फोन से अपना वीडियो डिलीट कर देता है। जाओ के सारे फोटोज खराब हो गए होते हैं। मिस्टर गु को कहती है मुझसे माफी मांगो, तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया। यहाँ मिस्टर गु माफी तो नहीं मांगता, अपना कार्ड उसे थमाकर चला जाता है। बेचारी जाओ का मूड खराब हो जाता है और अब जाओ अपने आइडल के शो में पहुंच जाती है। उसे देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है बाकी लोगों की तरह। वहीं देखते हैं मिस्टर गु जो कि अब फूजिन बन चुका होता है, जो कि एक फेमस वॉइस आर्टिस्ट है और अब वो शो में पहुंच जाता है। जाओ को अपने आइडल के साथ डबिंग करने का मौका मिलता है। वो उसके साथ डबिंग करते हुए रोमांटिक सीन में खो सी जाती है। शो खत्म होते ही फूजिन वहाँ से निकल जाता है। फिर जाओ एक बार अपने आइडल को देखना चाहती है, क्योंकि किसी ने भी अब तक उसके चेहरे को नहीं देखा होता। उसी को ढूंढ रही होती है। यहाँ वो मिस्टर जिन से टकरा जाती है। तो मिस्टर जिन कहता है इतना हैंडसम हूँ कि हर लड़की से ही आकर टकराती है, इवन वो फूजिन भी मेरे सामने कुछ नहीं है। और अब फूजिन को ढूंढते हुए जाओ मिस्टर गु से टकराती है। मिस्टर गु कहता है तुम मुझे फॉलो कर रही हो, उसे लगता है कहीं ये लड़की उसका सीक्रेट तो नहीं जान गई। भी वो जिन को आता हुआ देखता है, जाओ को कोने में लेकर छिप जाता है। उसे इतना करीब देखकर तो जाओ उसे बस देखती रह जाती है और अब गु वहाँ से चला जाता है। और अब जाओ अपने फ्रेंड को बता रही होती है कि कैसे आज एक पागल आदमी ने उसका दिन खराब कर दिया। मिस्टर गु अपने छोटे भाई को जाने आया होता है कि उसने बार में कुछ लड़कों से लड़ाई कर ली होती है। और अब अगले सीन में देखते हैं जाओ कि वॉइस डबिंग कंपनी में इंटरव्यू देने आई होती है। और यहाँ मिस्टर जिन को देखकर वो अपना चेहरा छुपा लेती है। मिस्टर जिन को यहाँ कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, बोर होकर वहाँ से चला जाता है। अब लास्ट में सिर्फ जाओ बचती है। मिस मू उसे सेलेक्ट कर लेती है, कहती है वॉइस डबिंग में तुमने तो ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट नहीं किया है, मैं तुम्हें मिस्टर गु के असिस्टेंट बना रही हूँ। याद रखना अगर तुमने अपने काम में कोई गड़बड़ी की तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। और अब नेक्स्ट सीन में जाओ अपने नए घर में शिफ्ट होती है। बाहर के नज़ारे को रिकॉर्ड कर रही होती है, तभी सामने उसे मिस्टर गु दिखता है। तो उसे देखकर हैरान थी। यहाँ गु को लग रहा होता है ये लड़की को स्टॉकर है, क्योंकि पूरे दिन उसका पीछा करते आ रही है। और अगले दिन ये दोनों ऑफिस के लिफ्ट में भी मिल जाते हैं। मिस्टर गु कहता है तुम स्टॉकर हो, मेरा पीछा कर रही हो, बताओ तुम मेरा कौन सा सीक्रेट जानती हो। ताऊ कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, लिफ्ट में पहले मैं आई थी, का मतलब कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। और तभी लिफ्ट खुल जाती है। ताऊ हाई करती है लोगों को। वो सब अपना सर झुका लेते हैं कि मिस्टर गु उनके बॉस होते हैं। देखकर तो जाओ को और भी शक लगता है। यहाँ मिस्टर गु हैरान था, ये लड़की उसे स्टॉक कर रही थी, के घर तक पहुँच गई और अब उसके असिस्टेंट भी बन गई। जाओ को बुलाता है, कहता है मैंने तुम्हें फायर कर दिया है। जाओ कहती है मैंने तो अभी काम भी शुरू नहीं किया, आपका यूँ मुझे फायर करना तो ज्यादती होगी। और वो वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। लोगों को भी तो ये जानना चाहिए। जाओ मिस्टर गु उसका फोन छीन लेता है, कहता है ठीक है मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी एम्प्लॉय, अगर तुमने काम में कोई गड़बड़ी की तब तो मैं तुम्हें निकाल ही सकता हूँ। अभी देखता हूँ तुम कितने दिनों तक यहाँ टिकती। और अब मिस्टर गु यहाँ डबिंग की ट्रेनिंग कैसे चल रही होती है देखने आता है। मिस्टर जैंग को देखकर जाओ उनसे उसका ऑटोग्राफ लेने लगती है, पर गु उसे बाहर ले आता है, कहता है तुम मेरी असिस्टेंट हो या कि कोई फैन, तरह मेरी रेपुटेशन खराब मत करो। जाओ कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे वॉइस डबिंग बहुत ही पसंद है, मैं आपसे बहुत कुछ सीखना भी चाहती हूँ। तो कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ। उसे डबिंग के लिए लेकर आता है और कहता है कपड़े निकालो। जाओ कहती है तुम पागल हो गए हो, ना कि मैं रिच बनना चाहती हूँ पर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। को कहता है तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, तुम्हें डबिंग के नॉर्मल से रूल्स भी नहीं पता। अब जाओ अपना कोट उतार देती है। को कहता है तुम इस तरह अपने डबिंग का सपना पूरा करने वाली हो। जाने लगता है। जाओ कहती है मैं प्रिपेयर नहीं थी। खू उसे कुछ फाइल्स लाने को कहता है, भी कि नहीं ले पाई तो फायर कर दूंगा। जाओ जल्दी से वो फाइल्स ढूंढकर उसके पास पहुंच जाती है। को कहता है इस पर मिस्टर जन का साइन लेकर आओ। वो मिस्टर जन के पास पहुंचती है। वो कहता है तुम कुछ देखी देखी से लग रही हो। जाओ कहती है मैं मिस्टर कू के असिस्टेंट हूँ और उन्होंने आपको इस फाइल पर साइन करने को कहा है। जिन उसे एक और फाइल थमा देता है, कहता है पहले इस पर मिस्टर गु के साइन लेकर आओ तभी मैं साइन करूंगा। तो जाओ उसके पास पहुंच जाती है, पर गु कहता है पहले इस फाइल पे जिन के साइन लेकर आओ तब मैं साइन करूंगा। दरअसल ये दोनों एक ही कंपनी के बॉस होते हैं, बचपन के दोस्त भी, तो दोनों के बीच ऐसे तकरार चलती रहती है।
दोनों में से कोई भी साइन करने को पहले तैयार नहीं था। जारी कभी गो के पास जाती तो कभी जिन के पूरी तरह से थक जाती है। और वो गो को कहती है इस नोबेल वाले प्रोजेक्ट के लिए वॉइस आर्टिस्ट के तौर पे वो मिस्टर फोसन को हायर करे। कहता है मैंने तुम्हें सजेशन नहीं देने को कहा, जाकर फाइल पे जिन के साइन लेकर आओ। जिन भी साइन करने को तैयार नहीं था। जाओ कहती है पहले साइन कर दीजिए, मिस्टर गो के साइन लेने का मेरे पास एक प्लान है। जिन कहता है तुम्हें मैं बेवकूफ दिखता हूँ, चलो जाओ यहाँ से। तो जाओ कहती है अगर आप दोनों इस तरह साइन करने से मना कर दे रहे ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा और आप दोनों को भी नुकसान होगा। जिन को भी उसके बाद ठीक लगती है। जाओ यहाँ परेशान बैठी होती है। जिन आकर कहता है मैंने साइन कर दिया, तुम अपना प्लान बताओ कि तुम गो के साइन कैसे लोगी। जाओ के पास तो कोई प्लान ही नहीं होता, तो इधर उधर अपना मुंह करने लगती है। जिन कहता है तो तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। जाओ कहती है नहीं प्लान है मेरे पास मिस्टर गो का एक सीक्रेट है जो कि मैं कल आपको बताऊंगी। अब वो अपनी परेशानी अपनी फ्रेंड को बता रही होती है। और अब अगले दिन जिन जाओ ना तो कोई प्लान बताती है और ना ही कोई सीक्रेट। कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। गो को भी ये पता चल जाता है। जाओ को कहता है तुमने उसको चीट किया। जाओ कहती है इससे किसी को नुकसान तो नहीं हुआ। अब यहाँ जिन दोनों को डिनर पे इनवाइट करता है, गो जाने से मना कर देता है। यहाँ सारे लोग डिनर में होते हैं। जिन जानबूझकर जाओ को ज्यादा ड्रिंक करवा रहा होता है। वो गो को कॉल करके कहता है हमारी असिस्टेंट तो ड्रिंक करने में बहुत ही अच्छी है, तुम कब तक आओगे। जाओ का ये हाल देखकर उसे कॉल करके ऑफिस बुलाता है। नशे के हाल में ही ऑफिस पहुंच जाती है। वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। स्क्रिप्ट लेकर डबिंग करने लगती है। इमेजिनेशन में वो उस रोमांटिक सीन में खो जाती है। यहाँ एक्चुअल में गो को किस करने लगती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन गो को कहता है तुम्हारी असिस्टेंट ने मुझे बेवकूफ बनाया। गो कहता है ये तुम्हारी गलती है कि तुम बेवकूफ बन गए। जब वो ऑरेंज खा रहा होता है तो उसे किसकी याद आने लगती है। उसे स्माइल करता हुआ देख जिन कहता है ऑरेंज खाते हुए इतना खुश क्यों हो रहे हो। और अब अगले दिन ऑफिस में ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जाओ तो बहुत ही नर्वस होती है। गो कुछ कहने लगता है पर तभी यहाँ बाकी लोग लिफ्ट में आ जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं मीटिंग के दौरान सब लोग लास्ट रिकॉर्डिंग को सुन रहे होते हैं जो कि जाओ और गो की थी। एक एम्प्लॉय कहता है ये किस तो रियल वाली लग रही है। फिर दूसरा एम्प्लॉय कहता है जाओ मिस्टर गो के साथ डबिंग कर रही थी, रोमांटिक सीन रियल लगे इसलिए मिस्टर गो ने जाओ को गेस किया होगा। ये सुनकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जाओ कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये देखकर मुझ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी यहाँ गो आता है और साग अपने साथ लेकर जाता है। ये देखकर तो मुंह को और भी गुस्सा आता है कि वो गो को पसंद कर दिया। फिर गो साग को कॉफी पे लेके आया होता है। साग सोच रही होती है क्या ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। और अब कार में मिस्टर गो साग के क्लोज आ रहा होता है। साग तो बहुत ही नर्वस होती है ये क्या करने वाला है। फिर गो तो बस सीट बेल्ट लगा रहा था। इधर जिन ऑरेंज खाते हुए सोच रहा होता है। जाओ और गो के बीच कुछ तो चल रहा है। कुछ एम्प्लॉयज कार्ड्स को देख रही होती है। जिन उनके पास जाता है। लड़की बताती है कि आपका ट्रू लव के इनमी और कैक्टस के साथ आएगी। फिर ये सुनकर जिन हैरान होता है ऐसा सच में होगा। और तभी यहाँ पर मुंह आ जाती है। जिन कहता है हमने जाओ को डम समझकर उसे गो के असिस्टेंट बना दिया। देख लो वो लड़की कितनी चालाक है। गो तो गया तुम्हारे हाथों से। इधर गो डब कर रहा होता है और काम खत्म होने के बाद दोनों जा रहे होते हैं। जाओ को से टकरा जाती है। गो कहता है आंखें बंद करके चलती हो तुम। जाओ सॉरी कहती है। और वो गो को कहती है कल रात मैं बहुत ही नशे में थी, आपकी आवाज मुझे मेरे आइडल फोजन की तरह लग रही थी इसलिए मैंने आपको किस भी कर लिया। गो कहता है तो फोजन समझकर मुझे किस किया तुमने। वो गुस्से में चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं जाओ कैक्टस खरीदती है। उसे जाते हुए जिन देखता है हाथों में कैक्टस भी होता है। तो वो कार रोक लेता है और उसे लिफ्ट देता है। जाओ तो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। जिन उसे बहुत बोलता है तो वो उसके साथ चली आती है। जिन कहता है तुम गो की नेबर भी हो। सामने से डॉग को आता देख जिन डर जाता है। जाओ कहती है ये तो कितना क्यूट है, तुम डर क्यों रहे हो। यहाँ जिन को रियलाइज होता है जाओ के हाथों में कैक्टस भी है, उसने उसके एनिमी से भी उसे बचाया है। इसका मतलब जाओ ही उसका ट्रू लव है। ये सोच कर वो खुश हो रहा होता है। वही मुंह को देखते हैं जो कि गो को अपने साथ डिनर पे चलने को कहती है। गो कहता है कि उसे बहुत सारे काम है। फिर वो देखता है मुंह बहुत ही नाराज है। वो उसके साथ डिनर पे चलने को तैयार हो जाता है। वहीं देखते हैं जादू और कैक्टस अपने फ्रेंड चाओ के लिए लाई होती है। नेक्स्ट डे देखते हैं जिन चाओ को कहता है तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, इसके बदले मैं तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दूंगा। फिर जाओ कहती है मुझे आपके साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम नहीं करना, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहकर मिस्टर गो से डबिंग भी सीखना चाहती हूँ। और अब इन दोनों में शर्त लग जाती है। जिन जाओ से बुरी तरह गेम हार जाता है। जाओ कहती है अब मैं चलती हूँ। उसका पैर केबल में टकरा जाता है, वो गिर जाती है। जिन उसको उठाने लगता है। यहाँ गोवा जाता है। जाओ चल नहीं पा रही होती है तो उसे गोद में उठाकर लेकर जा रहा होता है। जाओ तो बहुत ही नर्वस होती है, कहती है मिस्टर गो मुझे नीचे उतारे।
वो उसे नीचे उतार देता है। उसके पैर की चोट को देखने लगता है। कहता है ज्यादा सीरियस नहीं है, आज मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। फिर उसे लेकर जा रहा होता है। जिन ये सब देख रहा होता है। कहता है कुछ तो करना होगा। इधर जाओ को वो मेडिसिन देता है। जाओ आज के लिए उसे सॉरी भी कहती है और थैंक्स भी। और अब रात को जिन जाओ की डोर को नॉक करता है। दरवाजा शाओ खोलती है। वो तो बस जिन को देखती रह जाती है। जाओ भी बाहर आती है। अब यहाँ गु भी आ जाता है। जिन को कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन कहता है मैं जाओ को अपने साथ ट्रिप पे इनवाइट करने के लिए आया हूँ। वो कहती है मैं भी चलूंगी। अब गु कहता है तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। जिन को कहता है तो इतना पॉसेसिव क्यों हो रहा है। गु कहता है याद रखना वो मेरी असिस्टेंट है। और अब शाओ अपने ख्वाबों में खोई होती है। अभी डोर नॉक होती है। शाओ दरवाजा खोलने जा रही होती है और वो अच्छे से तैयार होकर आती है कि जिन को इम्प्रेस कर पाए और वो दरवाजा खोलती है। और अब ये लोग ट्रिप वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। गु जाओ के साथ बैठा होता है। जिन को अब शाओ के बगल में बैठना पड़ता है। जिन जाओ को सर्व कर रहा होता है। बार बार गु उसका खाना खा जाता था। इधर जिन देखता है खुद भी एक सीक्रेट डबिंग आर्टिस्ट है। फूजिन उससे ऊपर वाली रैंक पे है। उसे उससे बुरा लगता है। जाओ फिशिंग कर रही होती है। गु भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। तभी यहाँ जिन आता है और वो फूजिन की बुराई कर रहा होता है। जाओ कहती है नहीं फूजिन बहुत ही अच्छा वॉइस डबिंग आर्टिस्ट है। वो उसकी तारीफ करने लगती है। जाओ भी उसी को देख रहा होता है। तभी यहाँ जिन जानबूझकर उसके ऊपर पानी गिराकर उसके कपड़ों को खराब कर देता है। जाओ के जाने के बाद खुद जाओ को फिशिंग सिखाने लगता है। अगले सीन में ये लोग खाना खा रहे होते हैं। अब अपना बदला लेने के लिए वो भी जिन के कपड़ों को खराब कर देता है। और अब सीन चेंज होता है। हाँ रोमांटिक नॉवेल की डबिंग की बात चल रही होती है। जाओ फूजिन को रेफर कर दिया और जिन कहता है नहीं उसे फूजिन पसंद नहीं है। वो जाओ की बात मान जाता है। अगर तुम फूजिन को यहाँ तक लाने में कामयाब हुई तो तुम्हें भी उसके साथ डबिंग का मौका मिलेगा। इधर जाओ को कॉल आता है और पता चलता है कि उसके मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल में है। से तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है और तेज बारिश में उसे कहीं लिफ्ट भी नहीं मिल रही होती है। जब यहाँ जाओ को देखता है तो उसे लिफ्ट देता है। उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। इधर मुँह गो का डिनर पे इंतजार कर रही होती है। जाओ अपनी मॉम के लिए बहुत ही परेशान होती है। गो से कंसल्ट करता है। अब वो बिल पे करना चाहती है तो डॉक्टर बताते हैं उसके बॉयफ्रेंड ने बिल पे कर दिया है। मिस्टर गो को उसका बॉयफ्रेंड समझ रहे होते हैं। गो जाओ को उसका घर छोड़ने आया होता है। जाओ के कमरे में अपनी बहुत सी तस्वीरें देखता है। दरअसल उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा होता है कि उसके डैड उसे फैमिली बिजनेस के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। अब अगले दिन ये दोनों मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। जाओ से थैंक्स करती है। कहती है अब आपको जाना चाहिए। जाओ उसके ग्लोव्स आकर शोल्डर पर से लीफ को हटाता है। घुस के ग्लोव्स आकर उसके शोल्डर पर से लीफ को हटाता है। पर जाओ बहुत ही नर्वस होती है। इधर मो और जिन दोनों ही गु के लिए परेशान होते हैं कि वो बहुत टाइम से ऑफिस नहीं आया होता। चाओ गु को सादा हुआ देखकर स्माइल कर रही होती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन पूछता है जाओ कहाँ है तो गु कहता है वो मेरी असिस्टेंट है, तुम्हें उसके खबर रखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उसे छुट्टी दी है। इधर जाओ अपने मॉम का ख्याल रख रही होती है। उसके मॉम कहती है मैं ठीक हूँ, तुम ऑफिस चले जाओ। जाओ कहती है मेरे बॉस ने मुझे छुट्टी दे दी है। मॉम कहती है सुना है तुम्हारा बॉस बहुत ही हैंडसम है। जाओ कहती है वो बहुत अच्छे भी है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। तो मॉम कहती है डॉक्टर बोल रहे थे कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जाओ कहती है मॉम वो बस गलतफहमी थी। और अब जाओ फूजिन से कांटेक्ट करती है। उसे बताती है कि उसकी कंपनी उसे वॉइस डबिंग के लिए हायर करना चाहती है। तो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन जाओ ऑफिस आती है। उसे यहाँ कोई नहीं दिख रहा होता है। फिर बहुत ही रोमांटिक माहौल बन जाता है और यहाँ जिन से प्रपोज कर देता है। कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तभी यहाँ पर वो भी आ जाता है। कहता है मैं अपनी असिस्टेंट को लेकर जा रहा हूँ। जिन कहता है रुक जाओ, मुझे बस थोड़ा वक्त दे दो। तो कहता है ठीक है मैं 1 मिनट देता हूँ। जिन जाओ को कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जाओ से कोई जवाब नहीं देती। को कहता है 1 मिनट हो गया और जाओ को अपने साथ लेकर जाता है। ऑफिस में बाकी एम्प्लॉय बात करने लगते हैं। बॉस जिन को तो जाओ ने रिजेक्ट कर दिया। जिन का भी दिल टूट जाता है। वो गुलदस्ता किसी और को थमाकर चला जाता है। और अब इधर जाओ को थैंक्स करती है अभी उसे बचाने के लिए। फिर गु कहता है तुमने तो बस उसे हाँ कर दिया था। हाँ कह दिया पर मैंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं सिर्फ एक इंसान को पसंद करती हूँ, वो मेरा आइडल फूजिन है। वो बस उसे देख रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में गु बस डबिंग की क्लास ले रहा होता है। तभी क्लास में बैठती है। क्लास खत्म होने के बाद गु को बताती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था क्लास का। उसका बचपन से सपना है वॉइस डबिंग आर्टिस्ट बनने का। गु कहता है तुम इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी नहीं हो, तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना होगा। भाई गु आज जाओ को डबिंग करने का मौका देता है। हाँ बताया जाता है अगर जाओ थोड़ी और मेहनत करे वो फीमेल लीड के लिए बहुत अच्छा डब कर सकती है। पर ये बात मुँह को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती
और तभी यहाँ जिन आ जाता है। उसे देखकर तो जाओ घबरा जाती है, पर यहाँ जिन गो से बात करने आया होता है। उसे कहता है क्या तू जाओ को पसंद करता है? गो कहता है नहीं। जिन कहता है अगर तू आज हमारे बीच नहीं आता जाओ आज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। गो कहता है तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? जिन कहता है मैं तो कॉन्फिडेंट ही पैदा हुआ था। जिन कहता है मुँह जाओ को डांट रही है। अब मैं जाओ के लिए फुजिन से कांटेक्ट करूंगा और उसे प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ को फुजिन को मैसेज करता है, फिर गो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। इधर मूसा को बहुत ही डांट रही होती, वो अपना अच्छा सा काम नहीं कर रही है। अब तक वो फुजिन को भी नहीं मना पाई है। जिन मु को कहता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही हो। और तभी यहाँ बहुत ही खुश हो जाती है कि उसे फुजिन का रिप्लाई आ चुका है। वो डबिंग के लिए मान चुका होता है। ये देखकर तो मुँह भी हैरान थी। जिन गो को कहता है देखा मेरी रिक्वेस्ट वो मान गया। गो ने तो अपनी मर्जी से हाँ किया होता है। जाओ अपने फ्रेंड को ये बात बताती है, वो बहुत ही खुश होती है। रात के वक्त अपनी एक्साइटमेंट गो को बता रही होती है। गो कहता है अगर तुमने अपने उस प्रिंस के सीक्रेट को नहीं बचा पाई तो गर्ल्स की आइडेंटिटी रिवील हो गई तो तुमसे बहुत ही गुस्सा हो जाएगा। जाओ कहती है पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तब गो कहता है अगर उस प्रिंस नखरे दिखाए तुम्हारे कंपनी में काम करने से मना कर दिया तो जाओ कहती है ये तो उसकी अपनी मर्जी होगी, मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और तभी प्रिंस चार्मिंग उसे मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट डे जाओ उससे मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। यहाँ जिन भी छुपकर उस पर नजर रखे होता है। कोई ये देख लेता है, जाओ को मैसेज करता है कि वो नहीं आ पाएगा। और अब जाओ पूरे स्टाफ को बताती है। वही रात में गो उसे प्रिंस चार्मिंग बन के रिप्लाई करता है। वो उसकी कंपनी में टविंग के लिए तैयार है। उसकी कुछ शर्त है जैसे कि वो ऑनलाइन काम करेगा, कंपनी के वजह सिर्फ जाओ से कांटेक्ट करेगा और उसकी आइडेंटिटी रिवील भी नहीं होनी चाहिए। जाओ अगले दिन ऑफिस में प्रिंस चार्मिंग के सारी कंडीशंस को बताती है। ये भी कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान चुका है। यहाँ वो हैरानी से सोच रही होती है कि जाओ से वो सिर्फ बात करना क्यों चाहता है। और अब गो जिन को कहता है कि सेकंड मैन लीड के लिए उसे प्रिंस चैंग से बात करनी होगी, जो कि जिन ही होता है। जिन कहता है प्रिंस चैंग प्रिंस फुजिन से बहुत ही अच्छा है, वो सेकंड मैन लीड का रोल क्यों करेगा। इधर मु और उसकी सेक्रेटरी जाओ की बुराई कर रही होती है। अगले दिन गो जाओ से मिलता है और उसे देखकर वो स्माइल कर रहा होता है। और इधर जाओ बताती है प्रिंस चार्मिंग उसके साथ काम करने के लिए मान चुका है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है। बहुत ही खुश होती है। उसे इतना खुश देखकर जिन भी को भी स्माइल कर रहा होता है। तो जिन कहता है तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? जाओ के लिए वो प्रिंस चार्मिंग हम दोनों से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब इधर देखते हैं प्रिंस चार्मिंग ने तो जाओ से मिलने का वादा किया था। जाओ देखती है वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जा चुका होता है। तभी गो आ जाता है तो वो उसे फाइल दिखाती है। तो गो जाओ को पूछता है उसने तो तुमसे मिलने का वादा किया था फिर भी तुमसे नहीं मिला, क्या तुम गुस्सा नहीं हो? जाओ कहती है नहीं, मैं तो खुश हूँ कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। पर गो कहता है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं और वो प्रिंस चार्मिंग की बुराई करने लगता है। पर जाओ कहती है वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है तो वो हमेशा वैसे रहता होगा। इधर जिन प्रिंस चैन के तौर पे जाओ को मैसेज करता है मिलने का। यहाँ सोचा होता है कि जाओ तो उससे इम्प्रेस हो ही जाएगी। और अब नेक्स्ट डे ऑफिस में ये दोनों ही जाओ को अपने साथ ऑफिस चलने को कह रहे होते हैं, पर जाओ उन दोनों को मना करके चल जाती है। अब जाओ को प्रिंस चैन का मैसेज मिलता है तो वो पूरे ऑफिस में सबको बता देती है। हाँ जिन कहता है लगता है प्रिंस चैन सिर्फ जाओ से कांटेक्ट करना चाहता है, पर गो कह देता है कि जाओ मेरी असिस्टेंट है, प्रिंस चैन को किसी और से बात करनी होगी। इधर साओ के हाथों में कैक्टस कट जाता है। उसे लगता है कुछ तो बुरा होने वाला है। वही मिस मू की सेक्रेटरी इधर जाओ प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि कुछ ही देर में उसका ऑडिशन होने वाला है। तभी यहाँ मिस मू की सेक्रेटरी आ जाती है। जाओ को कहती है तुम्हें ये ईमेल्स एक दूसरी कंपनी में पहुँचाने हैं। जाओ कहती है मेरा ऑडिशन होने वाला है। लाउली कहती है पहले तुम्हें ये काम करना होगा। मजबूरन जाओ को कंपनी जाना पड़ता है, पर कंपनी बंद होती है तो उसे फैक्ट्री जाना पड़ता है। यहाँ फैक्ट्री का दरवाजा बंद हो जाता है। वो लाउली को कॉल भी करती है पर वो कॉल पिक नहीं करती। इधर ऑडिशन शुरू हो जाता है। जाओ नहीं आती तो यहाँ गो से कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठा रही होती। फैक्ट्री का दरवाजा खुलते ही जाओ वहाँ से निकल जाती है, पर बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, उसे कोई लिफ्ट भी नहीं मिल रही थी। तब यहाँ गो आ जाता है, उसे कार में बिठाता है, कहता है आगे से तुम्हें ऐसा कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी असिस्टेंट हो, पूरी कंपनी की नहीं। को देखता है जाओ की तबीयत बहुत खराब है, उसे तेज फीवर होता है तो वो जाओ को हॉस्पिटल लेकर आता। इधर शाह को जाओ की फिक्र होने लगती है, उसका कॉल भी नहीं उठा रही होती तो वो जिन को ये बात बताती है। इधर को जाओ के पास बैठा होता है, कहता है तुम इतने इनोसेंट क्यों हो?
किसी की बात में आ जाती हो। यहाँ देखते हैं गु अब जाओ को पसंद करने लगा होता है। वो उसे गेस करता है, कहता है अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इस सुबह जाओ की आंखें खुलती है, नर्स उसे कहती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने सारी रात तुम्हारा ख्याल रखा। जाओ सोच रही होती है कौन सा बॉयफ्रेंड। इधर कंपनी में कोई लाउली पे भड़क रहा होता है, आखिर उसने जाओ को क्यों भेजा था। आमतौर पे तो ईमेल्स कर दिए जाते हैं कोई भी फाइल भेजने के लिए। ये सारी हरकत तो मुंह की होती है। यहाँ वो अपने असिस्टेंट को बचाते हुए को कहती है आइंदा से ये ऐसी गलती नहीं करेगी, इसके लिए मैं खुद इसे सजा दूंगी। और अब लाउली जाओ से माफी मांगती है। इधर गु का भाई से मिलने आया होता है, मौका का फायदा उठाकर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी यहाँ पर जाओ भी आती है, वो गु को थैंक्स करती है। गु कहता है तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं। जाओ कहती है मेरा ऑडिशन तो छूट गया ना, मैं सेकेंड लीड के लिए ऑडिशन की प्रैक्टिस करूंगी। इधर देखते हैं गु का जो छोटा भाई होता है वो मिस मु को बहुत ही पसंद करता है। अब अगले सीन में देखते हैं जिन जाओ के लिए खाना और फ्लावर्स लेकर आया होता है। जाओ वो सब लेने से मना कर देती है। जिन कहता है तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा ऑडिशन करवाऊंगा। जाओ कहती है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सेकंड लीड के लिए ऑडिशन दूंगी और मैं कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहती और आप ये सारा सामान भी लेकर जाइए। जिन कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं तो इसे कचरे में फेंक देना और चला जाता है। को भी अपने ऑफिस में बैठा ये सब देख रहा होता है। इधर जेन क्लब में होता है, अपने एक फ्रेंड को बताता है वो जिस लड़की को पसंद करता है वो उसके ऑफिस में ही है। उसे बहुत ही क्यूट लगती है, वो लड़की उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। अभी यहाँ शाओ आती है, कहती है मैं इन्हें लेकर चाहती हूँ। जिन कह देता है कि वो एक्ट्रेस जाओ के हाथों में था, नहीं जाओ इसकी डेस्टिनी है, ट्रू लव है। और शाओ उसकी बातें सुनकर हैरान थी। इधर गो जाओ को अपने साथ घर चलने को कहता है। जाओ कहती है मैं अभी काम कर रही हूँ, तो गो चला जाता है। वो भी क्लब में अपने फ्रेंड को वही सारी बातें बता रहा था। उसका फ्रेंड कहता है ये सब कुछ मुझे सुना सा लग रहा है। गो कहता है परेशानी बात ये है वो अपने आइडल फुजिन को पसंद करती है, मुझे नहीं। उसका फ्रेंड कहता है तो फर्क क्या पड़ता है, तो मिस्टर गो भी है और फुजिन भी, और वो ऑलरेडी तुझे पसंद करती है तो अपना लव कन्फेस कर दे। इधर शाओजा को बताती है जिन तुम्हें इसलिए पसंद करता है क्योंकि तुम जो कैक्टस मेरे लिए लेकर आई थी वो तुम्हारे पास था, और इसे लगता है कि तुम उसके डसने वाला लव हो। देखा जाए तो कैक्टस के रियल ओनर मैं हूँ, ट्रू लव तो मैं ही हूँ। जाओ के लिए बहुत ही खुश होती है। और अब अगले दिन देखते हैं गु प्रिंस चार्मिंग बनकर जाओ से मिलता है। जाओ से देखकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसका सपना जो पूरा हो गया होता है। प्रिंस चार्मिंग कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, तुम्हारे सालों के सारे लेटर्स पढ़ रखे हैं। पर जाओ कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मैं आइडल के तौर पे तुम्हें पसंद करती हूँ, तो मैं बहुत एडमायर करती हूँ, एक कपल के तौर पे तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तो ऑलरेडी किसी को पसंद करती हूँ। हुसन कहता है किसे पसंद करती हूँ। जाओ कहती है मैं मिस्टर गो को पसंद करती हूँ, और वो बहुत ही गुस्से वाले हैं, हमेशा मुझे स्टूपिड कहते हैं। अब यहाँ तो गो की हालत खराब हो जाती है। अब वो अपना मास्क हटा देता है, कहता है मैं ही प्रिंस मो भी हूँ और मिस्टर गो भी। जाओ यहाँ उस पर गुस्सा हो जाती है, कहती है आप इस तरह मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, वहाँ से चली जाती है। यहाँ सोच रही होती है कि वो ये सब क्या करके आई है, मिस्टर गो के सामने ही कह कर आई है कि वो उन्हें पसंद करती है। वो बहुत खुश भी हो रही होती है, मिस्टर गो ही फुजिन है। इधर गो सोच रहा होता है कि उसने कहा वो फुजिन को पसंद नहीं करती, गो को करती है, पर गो तो मैं ही हूँ, तो फिर वो गुस्सा होकर क्यों गई। अगले दिन जाओ ऑफिस आती है तो गो से बात करने की कोशिश करता है, पर जाओ उससे बहुत ही नाराज थी, वो चली जाती है। वहीं जेन मु को कहता है कि तुम्हारे और गो के बीच कुछ हुआ। जिन कहती है नहीं, मु कहती है नहीं, तो जिन कहता है कैसा रहेगा हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करें अपना प्यार पाने में। मु कहती है तुम्हारे तो बहुत सारे ट्रू लव्स हो चुके हैं, तो तुम्हारा ये लव मिलना तो मुश्किल है। जिन कहता है तुम भी गो की तरह एकदम कोल्ड हो। इधर जाओ को का नोट मिलता है, मुझसे बाहर मिलना, तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जाओ कहती है मैं नहीं आऊंगी, पर कुछ देर बाद देखते हैं वो उस जगह पे पहुँच जाती है, कहती है मैं भी तो देखूं तुम किस तरह मुझसे माफी मांगते हो। वो डायरेक्शन को फॉलो करते हुए उस जगह पे पहुँच जाती है। यहाँ से फ्लावर्स और एक टेडी बियर मिलता है, और तभी यहाँ मूवी आ जाता है। वो जाओ से माफी मांगता है और अपने फीलिंग्स दोबारा उसे कन्फेस करता है। जाओ तो यहाँ बहुत ही खुश होती है और को कहती है अगर तुम मुझे ये बात पहले बता देते तो हमारा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। को कहता है मैं हमेशा से एक वॉइस डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहता था, मेरे पेरेंट्स इसके लिए राजी नहीं थे, इसलिए मुझे अपने आइडेंटिटी को छुपा कर रखना पड़ा। और फिर तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम सिर्फ प्रिंस चार्मिंग को पसंद करती हो, इसलिए भी मैं डरता था। जाओ कहती है पर इससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो तुम ही हो। को कहता है प्रिंस चार्मिंग ऑनलाइन दुनिया का है, मिस्टर गो रियल वर्ल्ड में।
जाओ कहती है मुझे तुम दोनों ही पसंद हो। ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं जब गो जाओ को डेट पे लेकर आता है। ये दोनों साथ में वक्त बिता रहे होते हैं और अब वो जाओ को रेस्टोरेंट में लेकर आता है। यहाँ सिर्फ यही दोनों होते हैं कि गो ने पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया होता है। अभी दोनों साथ में डिनर करते हैं। जाओ गलती से पूरा बर्फ ही खा लेती है। यहाँ गो उसे गेस करता है। ये देखते हैं कोई आदमी इन दोनों के पिक्चर्स को ले रहा होता और अब गो जाओ को घर छोड़ता है। उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। आ जाओ बार बार गो का भेजा हुआ गुड नाइट मैसेज सुनकर खुश हो रही थी। वही गो भी कुछ वही कर रहा था। ये दोनों सुबह बहुत ही खुशी के साथ उठते हैं। गो जाओ को पिक करता है, उसे ऑफिस लेकर जा रहा होता है। जाओ से ही देख रही होती है तो वो कहता है तुम मुझे ऐसा क्यों देख रही हो? जाओ कहती है आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। गो कहता है तो जितना चाहो उतना देख सकती हो। जाओ शर्माती है और अब वो गो को कहती है कि वो ऑफिस के बाहर ही उसे ड्रॉप कर दे। गो कहता है फिर ऐसा क्यों? जाओ कहती है आज मेरा ऑडिशन होने वाला है और तुम उसमें जज रहोगे। अगर हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चला तो लोग बहुत सी ऐसे वैसे बातें बनाएंगे। गो कहता है ठीक है। इधर गो को एक स्टॉकर का कॉल आता है। फिर जाओ ऑडिशन दे रही होती है और उसे गो कहीं नहीं दिखता। वो उसे कॉल भी करती है ऑडिशन के बाद पर वो कॉल नहीं उठा रहा था। इधर गो कहता है तुम क्या चाहते हो? वो स्टॉकर कहता है ऑफ कोर्स मुझे पैसे चाहिए तुमसे। गो कहता है ठीक है पैसे मिल जाएंगे पर उम्मीद है आगे तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। स्टॉकर गो की दोनों आइडेंटिटी के बारे में जानता था। अब वो उसे जाओ के साथ उसके रिलेशनशिप को लेकर भी ब्लैकमेल कर रहा होता है और अब जाओ घर पे गो का इंतजार कर रही होती है। बार बार उसे बाहर जाकर देख रही होती है। जैसे उसे गो दिखता है बाहर कशा फेंकने के बहाने जाती है और गो से पूछती है आज तुम ऑडिशन में भी नहीं थे और लगता है तुमने ड्रिंक भी किया हुआ है। गो कहता है हाँ मैं बहुत थक चुका हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। उसके ऐसे बिहेवियर से शाओ को बुरा लगता है। इधर शाओ उसे कहती है जिन उसका कॉल नहीं उठा रहा पर वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। फिर वही तो उसकी कैक्टस गर्ल है। इधर गो उस स्टॉकर के बारे में सोचकर परेशान था। फिर जाओ उसके घर के बाहर रिकॉर्डिंग टेडी बेयर रखकर जाती है। वो देखता है जाओ ने इसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की होती है। इससे वो बहुत ही खुश होता है। और अब अगले दिन उसके लिए लंच लेकर आई होती है और कहता है मैंने खा लिया है। वो फ्रिज में रखने को चाहती है। फिर जाओ भी अपने घर से बाहर निकलती है। वो गो से बात करने जा रही होती है तभी मुँह को बाहर आता दिखती है। तो यहाँ उसे बुरा लगता है। तभी यहाँ जिन भी आ जाता है। मुँह को कहता है तुम गो के साथ हो पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और अब ये सब ऑफिस में होते हैं। शाओ देखती है गो आज पूरे दिन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता। रेवजन जाओ को अम्यूजमेंट पार्क के 2 टिकट्स देता है तो जाओ वो टिकट शाओ को दिखा दी अपने साथ चलने को कह दिया। आप भी चलने को कह देती है। यहाँ देखते हैं शाओ अम्यूजमेंट पार्क नहीं आई होती है। जाओ अकेले आई होती है। सब जिनकी प्लानिंग होती है। उसने शाओ से कहा होता है वो आखिरी बार शाओ को प्रपोज करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। शाओ उसकी हेल्प करने को मान गई होती है और इसलिए उसने जाओ को सिर्फ भेज दिया था। यहाँ उसे बुरा भी लग रहा होता है। अब ये दोनों पार्क में एंजॉय कर रहे होते हैं और जाओ तो अपने सामने गो को इमेजिन कर रही थी। वही मो गो को लेकर उसी अम्यूजमेंट पार्क में आई होती है अपनी मीटिंग के लिए और कहती है देखो जिन और जाओ साथ में है। शायद वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं पर ये देखकर गो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इधर जाओ को जिन के साथ देखकर और मिस्टर क्यू को मो के साथ देखकर इन दोनों को बुरा लग रहा होता है। यहाँ जिन भी ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे कि वो जाओ के साथ डेट पे आया हो और मो भी जिन को कहती है तो आखिरकार मैंने तुम्हारे लव को एक्सेप्ट कर ही लिया। जिन कहता है तुम भी तो गो के साथ हो का मतलब अब तुम दोनों एक साथ हो। ये सुनकर जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जिन के साथ चली जाती है। गुस्से में तो गो भी होता है तो वो मो के साथ होता है। मुँह गो को कहती है जाओ तो बहुत ही चालाक लड़की निकली। पहले तो वो भाव खा रही थी अब देखो वो मिस्टर जिन को डेट कर रही है और अब मुँह गो को अपना लव कन्फेस कर दिया और गो से मना कर देता है। कहता है मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह देखा है। तुमने जो भी कहा है मैं ये चीज से भूल जाऊंगा। फिर मुँह कहती है तुम ये सब जाओ की वजह से कर रहे हो। गो कहता है इसका जाओ से कोई मतलब नहीं तो आगे से उसके साथ कोई ट्रिक्स भी मत खेलना। तो मुँह कहती है आज मिस्टर जिन जाओ को प्रपोज करने वाला है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इससे तो गो परेशान हो जाता है। वही दूसरी तरफ जाओ बार में पूरी ढली होती है। इससे अपना लव कन्फेस करने की कोशिश कर रहा होता है। जाओ कह रही होती है मिस्टर को तुम बहुत ही बुरे हो। तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो और तुमने मुझे बहुत ही हर्ट किया है। उसकी बातों से जिन भी समझ जाता है जाओ गो को पसंद कर दिया। यहाँ वो गो को कॉल करता है और अब गो भी पहुँच जाता है। जिन कहता है मैं बहुत ही अच्छा हूँ इसलिए इसे लेकर जाओ। अब गो जाओ को घर लेकर आता है।
जाओ को गुक के साथ देखकर जाओ समझ आती है कि जिन एक बार फिर रिजेक्ट हो गया है। तेरे को देखता है जाओ के रूम में तरफ उसकी ही तस्वीरें लगी होती है। तब जाओ को कहती है तुम बहुत ही बुरे हो, तुम मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो लव कन्फेस क्यों किया? वो उसे हक कर लेता और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इधर शाओ जिन के पास पहुँच जाती है। जिन कहता है यहाँ क्यों आई हो? शाओ कहती है तुम्हें किसी की तो जरूरत है ना। और जिन कहता है चली जाओ यहाँ से। शाओ वहाँ जाकर डांस करने लगती है, वो बहुत ड्रंक कर लेती है। जिनका फ्रेंड कहता है तुम्हें इस लड़की को घर छोड़ आना चाहिए क्योंकि पिछली बार ये तुम्हें घर लेकर गई थी, तुम्हें थोड़ी तो इंसानियत दिखानी चाहिए। अब जिन शाओ को लेकर उसके घर जाने की सोचता है। उसे लगता है कि जाओ और गो इस वक्त साथ होंगे, साथ में दिखकर उसे बुरा लगेगा। तो यहाँ जाओ वो शाओ को एक होटल रूम में ले आता है। यहाँ सर्वेंट को लगता है जिन शाओ का फायदा उठाने वाला है। वो पुलिस को कॉल कर देती है। यहाँ तो शाओ ने पूरे कमरे में हंगामा मचा रखा होता है। वो जिन को बहुत ही परेशान करती है। वो जिन के क्लोज आने लगती है। तभी यहाँ पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिन शाओ का फायदा उठाने वाला था। जिन कहता है आप लोगों को दिख नहीं रहा मैं इतना हैंडसम हूँ, वो लगता है मैं उस तरह का इंसान हूँ। पुलिस वाले कहते हैं शक्ल से तुम बवाली लग रहे हो। और अब उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले आते हैं। उन दोनों को बैठाकर एक दूसरे के सामने इंक्वायरी करते हैं। जिन कहता है मैं इसे जानता हूँ और मैं इसे होटल रूम में आराम करने के लिए लेकर गया था। शाह कहती है मैं इसे नहीं जानती। जिन बुरी तरह से फंस जाता है। अब वो गु को कॉल करता है। इधर जाओ तो गुस्सा भी नाराज होती है। गो से बता देता है कोई उनकी फोटोज के लिए उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। तो कहती तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम मेरे आइडल भी हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड भी हो। अगर कोई परेशानी है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वो कहता है माफ कर दो। इधर अर्जुन पुलिस स्टेशन से छूट जाता है। वो तो शाह की हरकतों से बहुत ही नाराज हो जाता है। और अब देखते हैं कि वो गु को बता देता है कि वही प्रिंस चैंग है। गु कहता है मैं ये बात पहले से ही जानता हूँ। और यहाँ गु अपनी आइडेंटिटी भी उसे बता देता है। इधर देखते हैं मिस मो को पता चल जाता है कि गु ही मिस्टर फुसिन है। और अब इन दोनों का इधर ऑफिस रोमांस चल रहा होता है। मीटिंग के दौरान भी गु जाकर इशारे कर रहा होता है। ये दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। जिन ये सब देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। और मुँह भी ये सब नोटिस कर रही होती है। उसे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। और अब ये दोनों लिफ्ट में होते हैं। सब लोगों के जाने के बाद कहता है मुझे देख क्यों रही हो, हमारा ध्यान काम पे होना चाहिए। शाओ कहती है बॉस अगर आप चाहते हो कि मैं काम पे फोकस करूं तो आप इतना हॉट मत दिखो। इधर नेक्स्ट डे शाओ अपने हरकतों के लिए जिन से माफी मांगती है। उसके लिए खाना भी लेकर आती है। जिन कहता है तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुसीबत हो। तो अब शाओ से बता देती है कि वो उसे पसंद करती है और वो इतनी इसलिए हार नहीं मानेगी। उसे खाना खाने को कहकर चली जाती है। पर जिन सोच रहा होता है कि इसने लव पर्सन तो नहीं मिला दिया, खाने को कचरे में डाल देता है। इधर ये दोनों डेट पे आए होते हैं। शाओ छोटी छोटी मछलियाँ खरीदती है। जब वो उसे एक्वेरियम में डाल रही होती है उसका हाथ ही नहीं पहुँच रहा था तो गो उसकी मदद करता है। शाओ कुकी अवार्ड्स को देख रही होती है। वो बहुत ही एंजॉय कर रही होती है। उनके पोर्ट्रेट की नकल भी करती है और बहुत हंस रही होती है। कोई एकदम से उसके क्लोज चला जाता है। कहता है कि तुम्हें ये बहुत फनी लग रहा है और इसे किस करने लगता है। शाओ से रुकती है और कहती है कल मेरा ऑडिशन है तो मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। वो जाने लगती है। दोबारा आकर गु को किस करके चली जाती है। गु तो पूरी तरह से शॉक होता है। और या फिर नेक्स्ट डे ये दोनों साथ में ऑफिस पहुंचते हैं। पर यहाँ सारे एम्प्लॉय दोनों की डेटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। पूरे ऑफिस में उन दोनों के बारे में ही गॉसिप चल रहा होता है। इधर गु को यून की रिकॉर्डिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहाँ उल्टा यून भाव खाते हुए कहती है तुम्हारे इक्विपमेंट्स में ही खराबी है। पर गु कहता है खराबी तुम्हारी आवाज में, की डबिंग के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। असल इस लड़की को इस मुंह ने सेलेक्ट किया होता है। अब गु कहता है यही लड़की है जिसे तुमने सेलेक्ट किया। तो अब मुँह उसे सॉरी कहती है। और अब जाओ का ऑडिशन होता है। और बीच में एक जगह वो रोने की एक्टिंग नहीं कर पाती है। पर फिर भी जज्जू को उसकी डबिंग अच्छी लगती है। इधर जिन मुको कहता है गो और जाओ सीरियस रिलेशनशिप में है। इधर गो जाओ को टच कर रहा होता है। बहुत सारे लोगों को देखकर जाओ नीचे झुक जाती है और उसे सॉरी कहने लगती है। यहाँ गो स्माइल करने लगता है और उसे रूफटॉप पे बुलाता है। यहाँ स्कोर कार्ड दिखाता है जिसमें उसके स्कोर बहुत ही अच्छे होते हैं। ये देखकर जाओ बहुत ही खुश होती है। कहती है कहीं तुमने मुझे कोई फेवर तो नहीं किया? गो कहता है बिल्कुल नहीं, अगर यकीन नहीं तो तुम जाकर बाकी जजेस से पूछ लो। जाओ बहुत ही खुश होती है। इधर मुँह की असिस्टेंट कहती है साउथ ऑडिशन में सेलेक्ट हो ही जाएगी, उसके स्कोर सबसे हाई जो है। इससे मुँह को बहुत ही गुस्सा आ रहा था।
इधर मुझे सेक्रेटरी इनको कहती है जाओ को इसलिए सेलेक्ट किया गया कि वो मिस्टर गु की पर्सनल असिस्टेंट थी। जून कहती है तो वो मेरे साथ नेपोटिज्म हो रहा है। इधर शाओ जबरदस्ती आकर जिन के कार में बैठ जाती है। वो कहता है कहाँ जाना है। शाओ कहती है तुम जहाँ चाहोगे मैं भी चलूंगी। वो ऑनलाइन कपड़े दिख रही होती है। जिन उसे एक मॉल में ले आता है, कहता है तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। तो यहाँ जिन अब शाओ भी वहाँ चेंज करने लगती है। उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। जिन तो सब कपड़ों को बस ओके ओके कहा जा रहा होता है क्योंकि उसे बोरिंग लग रहा था। अब जब बिल पे करने की बारी आती है तो जिन कहता है मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, फिर मैंने बिल पे किया तो मैं अपना रेंट कैसे पे करूँगा। था समझ आती है ये नाटक कर रहा है। जिन कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, ये देखकर तो जरूर भाग जाओगी। शाह अपना कार्ड देकर बिल पे कर दिया। जिन कुछ कहती है तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम भी ले लो, मैं पे करूँगी, घबराओ मत, शादी के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये सब सुनकर तो जन शॉक होता है और वहाँ से भाग जाता है। कहता है ये लड़की तो वाकई में मुसीबत है। इधर शाह अपने पैसे वापस रिफंड करने को कहती है पर नहीं हो पाते। बेचारे की पूरी सैलरी खत्म हो गई। इधर को शाह को उसके रूम तक छोड़ने आया होता है तो फिर शाह चाहती है, कहती है तुम लोगों का रोमांस चल रहा है। फिर वो शाह को अपने साथ अंदर ले आती है। उसके इतने महंगे कपड़े देखकर शाह पूछती है तुमने इतनी पूरी सैलरी खत्म कर दी इन पे। शाह कहती है ये सब मिस्टर जिन की वजह से हुआ, वो बहुत ही चालाक बन रहा था और मैं भी उसे सबक सिखा कर रहूंगी। और तभी जाओ का मैसेज आता है। वो बाहर आती है, ये दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं, एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। तभी शाओ आती है, कहती है तुम लोगों का अच्छा है, ऑफिस में भी रोमांस और घर पे भी। जाओ से भी खाना खाने के लिए प्लेट देती है। शाह कहती है नहीं तुम ही खाओ। इधर जिन गु के घर पे पहुंच जाता है। कहता है आजकल तो तुम ज्यादा ही बिजी रहते हो, इसे जानते हो दोनों का ये सीक्रेट रिलेशनशिप पूरे ऑफिस में गॉसिप का हॉट पॉइंट बना हुआ है। तो कहता है जहाँ लोग होते हैं वहाँ बातें तो होंगी। वैसे भी मैं हमारे रिलेशनशिप को छुपाना नहीं चाहता, ये बस शाओ की मर्जी है। तो कहता है उसने सही किया, वरना लोग उसकी डबिंग पे भी सवाल उठाते, उसके बारे में कुछ गलत सलत कहते। और अब नेक्स्ट डे ऑफिस में कोई नहीं आया होता है। साओ से मैसेज कर दिया। तभी यहाँ लालिया चाहती है, बाकी एम्प्लॉय के साथ बात कर रही होती है। मिस्टर गु और मु दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो दोनों एक दूसरे की बहुत ही केयर करते हैं। आज दोनों ही ऑफिस नहीं आए हैं। उनका रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छा है। वही देखते हैं आज मु के पेरेंट्स की एनिवर्सरी होती है। हाँ गु के पेरेंट्स और वो भी पहुंचा होता है। चल खत्म होने के बाद गु के डैड कहते हैं वो चाहते हैं उसकी और मु की शादी हो जाए, और गु कहता है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब उसके डैड उसे अपना फैमिली बिजनेस संभालने को कहते हैं, वो उसके लिए भी तैयार नहीं होता, वो चला जाता है। इधर शाह जाओ के साथ मिलकर जिन का दिल जीतने के लिए कुछ प्लानिंग बना रही होती है। जब नेक्स्ट डे ऑफिस में गो आता है, वो जाओ का हाथ पकड़ता है, उसे अपने साथ लेकर जाने वाला होता है। अभी कुछ एम्प्लॉय के देखकर जाओ स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। वो भी स्माइल कर रहा होता है। अब देखते हैं को मु के साथ एक रोमांटिक सीन की डबिंग कर रहा होता है। और यहाँ जाओ इन सारी चीजों को इमेजिन करने लगती है। मिस्टर गु उसके बजाय मु के साथ जा रहा होता है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है। सारे लोग उसे देखने लगते हैं। जाओ कहती है मैं तो बस प्रैक्टिस कर रही थी। और अब मु के सेक्रेटरी जाओ को कहती है तुम जानती हो मिस्टर गु ये उनकी बहुत ही केयर करते हैं। उन्हें तो ये भी पता है कि मु की कॉफी का टेम्परेचर 45 डिग्री है। ये सब सुनकर शाह को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। और अब ये दोनों मूवी देखने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। को सोचता है वो रोमांटिक मूवी देखेगा, जाओ के क्लोज भी जाएगा। नहीं जाओ सोच रही होती है कि हॉरर मूवी में उसे मजा आएगा, वो इस तरह गु के क्लोज जा पाएगी। और अब ये दोनों हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। और यहाँ गु को डर लगता है, वो जाओ के गोद में चला जाता है। ये देखकर जाओ स्माइल कर रही होती है। और अब ये दोनों कॉफी पी रहे होते हैं। तभी जाओ गु को कहती है मिस मो की कॉफी का टेम्परेचर कितना है। गु कहता है 45 डिग्री। जाओ कहती है तो मेरी कॉफी का टेम्परेचर कितना है। गु कुछ कह नहीं पाता। जाओ गुस्से में कहती है अपनी कॉफी पकड़ो, का टेम्परेचर नाप लेना। गुस्से में चली जाती है। और अब वो साव से पूछती है अगर कोई किसी की कॉफी का टेम्परेचर जानता है तो इसका क्या मतलब है। साव कहती है वो दोनों काफी क्लोज होंगे। इधर ये जिन को सारी बातें गु बता रहा होता है। जाओ ने उससे मु की कॉफी का टेम्परेचर पूछा और जब बता दिया उसने, वो गुस्सा होकर चली गई। जिन कहता है भले ही तो जाओ के साथ रिलेशनशिप में है, और पूरे ऑफिस को यही लगता है कि मु तेरी गर्लफ्रेंड है। ऑफ कोर्स जाओ को इससे इनसिक्योरिटी तो होगी। तो अब अगले दिन गु मु से मिलता है, उससे बताता है कि वो जाओ को डेट कर रहा है। मु कहती है मैं ये जानती हूँ तो तुम जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हो।
को कहता है मैं बस नहीं चाहता कि कभी किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इधर जिन ने तो शाओ के ऑफिस आने पे बैन लगा दिया था। शाओ उसकी सेक्रेटरी का इंटरव्यू देकर खुद ही उसकी सेक्रेटरी बन चुकी होती है। जिन कहता है मैं तुम्हें अभी जॉब से फायर कर रहा हूँ। तो शाओ से एक वीडियो दिखा दी है जिसमें वो लास्ट टाइम ड्रंक होके बहुत ही अजीब गरीब डांस कर रहा होता है। जिन फटाक से उसे डिलीट कर देता है। शाओ कहती है मेरे पास बहुत सी कॉपीज हैं, बताओ क्या तुम मुझे निकालना चाहते हो। जिन कहता है नहीं, तुम तो अब मेरी असिस्टेंट हो, हम बैठकर बातें करते हैं। पर एक बात याद रखना, अगर तुमने 10 से ज्यादा गलतियाँ की तो मैं तुम्हें उसे वक्त निकाल दूंगा और मैं काम के वक्त बहुत ही हार्टलेस होता हूँ। शाह कहती है मैं तुम्हें हर हाल में हैंडल कर सकती हूँ। इधर जाओ उदास बैठी होती है, को उसके लिए स्वीट्स लेकर आया होता है और जब जाओ खाने लगती है तो ये तुम नहीं खाओगे, वो उसके साथ ही वाइट करने लगता है। जाओ बस उसे देखती रह जाती है। और अब देखते हैं नेक्स्ट डे को शाह को डबिंग के लिए एक स्टूडियो में लेकर आया होता है। यहाँ का ओनर शाह को पहले से ही जानता होता है। जब वो जाओ को अपने साथ लेकर जा रहा होता है तो कुछ शाह को रोक लेता है, कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। शाह कहती है तुमने उसे क्यों बताया मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो कहता है तुम हो तो इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। तो शाह कहती है मैं तो यहाँ डबिंग के लिए मैं स्मोक लाना चाहिए था। को कहता है प्रिंस चार्मिंग सिर्फ तुम्हारे साथ ही डबिंग कर सकता है। इधर लावली उनको बता दी थी कि शाह शामिक के साथ रिकॉर्डिंग करने के बाद मिस्टर गु के साथ ऑफिस आई है। पर यहाँ तो को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लावली उसे आइडिया देती है उसे ही फीमेल लीड के लिए डब करना चाहिए, से वो मिस्टर गु के करीब ही रह पाएगी। इधर शाह को ऑफिस में देखकर जिन बहुत ही इरिटेट हो रहा था। इधर मो की डबिंग सबको बहुत ही पसंद आती है तो वो फीमेल लीड के लिए डब करने का फैसला कर दिया। इधर जन शाह की वजह से बहुत ही परेशान होता है। कोई कहता है मैं माना कि बहुत ही हैंडसम हूँ, इस तरह वो मेरे पीछे पड़ जाएगी, मुझे उससे अपना पीछा छुड़ाना है। खबरदार जो तुमने ये बात जाओ को बताई दो। इधर गुस्सा को कहता है अपने फ्रेंड को कहो वो जन से थोड़ा दूर रहे। इधर सब लोग मो की बहुत ही तारीफ कर रहे होते हैं और ये भी कि उसकी और क्यों की जोड़ी परफेक्ट है। और ये सब बातें सुनकर शाह को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो इस बात को नोटिस करता है और वो जाओ को समझाता है कि वो अपना कंपैरिजन मुझसे ना करे, उन्हें डबिंग स्कूल में डबिंग सीखी है, ऑफकोर्स वो डबिंग में बहुत ही अच्छी है। जाओ को कहता है तुम अभी बहुत ही लिटिल हो, इस फिश की तरह यूनिक हो और धीरे धीरे करके तुम अपने काम में बहुत ही अच्छी हो जाओगी। जिससे जाओ स्माइल कर दिया और अब वो जाओ को डबिंग के बारे में बताते हुए उसके बहुत ही क्लोज आ रहा होता है, उसे गेस करने वाला होता है। जाओ कहती है मुझे काम पे फोकस करने दो। रिकॉर्डिंग सुनते सुनते वो सो जाती है। जाओ उसे बेड पे सुला देता है और जाओ की आंखें खुलती है, उसे वॉशरूम से आवाज आती है। यहाँ वो गो को आते हुए इमेजिन कर रही होती है, फिर डर जाती है, जाकर दोबारा सो जाती है। पर तभी उसके मॉम का कॉल आ जाता है और उसी वक्त यहाँ गो भी आ जाता है। उसे ऐसा लिख में देखकर तो जाओ बस देखती रह जाती है और कहती है यहाँ माहौल गर्म हो रहा है और भाग जाती है। फिर नेक्स्ट डे शाह ऑफिस लेट आती है। जिन कहता है ये तुम्हारी पहली गलती है और मन में ही कहता है मैं तुमसे और भी गलतियाँ करवाऊंगा और तुम्हें जल्दी निकाल दूंगा। इधर गु को एक फॉरेन ट्रिप पे जाना होता है। वो मुगो कहता है कि वो ऑफिस को संभाले और अब वो शाह को भी ये बात बताता है। उसके जाने के बाद से शाह उदास थी। गु कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा और उसे गुड बाय किस करके चला जाता है। इधर जिन शाह को अपने साथ शूटिंग पे लेकर आया होता है। यहाँ खुद ही एड को शूट करना था, अपने बजाय वो शाह को कहता है पाइनएप्पल खाकर शूटिंग करे। बार बार पाइनएप्पल खा रही थी। एक्टर को शूट भी पसंद आ रहा था पर जिन इसके लिए एग्री नहीं था। यहाँ पाइनएप्पल खा कर बेचारी की हालत खराब हो जाती है तो डायरेक्टर को भी इस पर दया आ रही थी। फिर जिन नहीं रुकता और अब शाह ये सारी बातें शाह को बता दी है कैसे जिन उससे परेशान कर रहा है। तभी जाओ को का मैसेज आता है। शाह कहती है तुम्हारा सही है, अब तो तुम दोनों के रोमांस से मुझे सैलन होने लगी है। शाह कहती है मैं तुम्हारे खाने के लिए पाइनएप्पल लाऊं। शाह को चढ़ा रही होती है। शाह कहती है मुझे उल्टी आ जाएगी पाइनएप्पल का नाम सुनकर भी। इधर जिन ने शाह का वो वीडियो बनाया होता है पाइनएप्पल खाते हुए, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो रहा था। उसके माइंड में आता है कि शाह की तबीयत खराब तो नहीं हो गई होगी। इधर जिन शाह को कहता है आज तुम्हें इंटरव्यू देना है, तो कहा है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, जाकर जल्दी से चेंज करके आओ। शाह उसे अपने साथ लेकर जा दिया, उसे थोड़ा तैयार कर दिया। इधर मो ने इंटरव्यू के दौरान यन को बुलाया होता है क्योंकि सारे रिपोर्टर से बहुत अच्छे से बात कर दी है। उनके सामने ऐसा प्रिटेंड कर दिया वो सेकंड फीमेल लीड के लिए बहुत ही अच्छी डब कर रही थी और जाओ मिस्टर गु के बहुत ही क्लोज थी, इस वजह से उसे चुना गया। इधर जाओ तैयार होती है तभी लावली उसके पास आती है, कहती है तुमने ये क्या पहन रखा, जाकर दोबारा चेंज करके आओ। जाओ सब आती है, सब लोग उसे देख रहे थे कि उसका मेकअप कुछ ज्यादा ही बोल्ड था। यन कहती है अब मैं और क्या ही कह सकती हूँ, दोनों ही बॉस जाओ को फेवर करेंगे।
और वो इतना कहकर चली जाती है। मो का इंटरव्यू लिया जाता है। कहती है कि उसके बहुत क्लोज फ्रेंड भी है, उन्होंने साथ में डबिंग सीखी थी। गो ने ही उसे इंस्पायर किया वो फीमेल लीड के लिए डब करे। रिपोर्टर से सवाल करती है क्या वो गो के साथ रिलेशनशिप में है या फिर फ्यूचर में उन्होंने सोचा है। वो कहती है फिलहाल वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। जानबूझकर जाओ को ये सब सुना रही थी। जब जाओ का इंटरव्यू लिया जाता है, जाओ बहुत ही अच्छे से सवालों का जवाब दे रही होती है। उसने अपने मेहनत के दम पे सेकंड लीड के लिए डबिंग के लिए सेलेक्ट हुई है। रिपोर्टर उसे पूछती है वो दोनों बॉस के बहुत ही क्लोज है, जैसा कि युन ने कहा हमारी वजह से ही उसे निकाल दिया गया। यहाँ जाओ को बहुत ही एम्बेरस फील होता है। हर कोई उसके लिए बातें बना रहा होता है। इधर जन शाओ को और भी परेशान करना चाहता है। वो कहता है ये पाइनएप्पल्स ऑफिस के हर एक स्टाफ को तुम्हें ही बांटना है और अपना हिस्सा भी ले लेना। शाओ को तो उल्टी आ रही थी। वो अपना बैग लेकर जा रही होती है। इस दिन कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर वो अपना घर शाओ को नहीं दिखाना चाहता था। कहता है मैं तो बस कार में ही रात गुजारता हूँ, मेरे पास रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं है। शाओ कहती है ये तो और भी अच्छा है, हम दोनों एक साथ होंगे। और वो शाओ को छोड़कर डेट पे आया होता है। लड़की भी जिन पे लाइन मार रही होती है, पर शाओ को तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे ही जिन वॉशरूम जाता है, उस लड़की के सामने जाकर बैठ जाती है। कहती है तुम जानती हो मिस्टर जिन की कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई है, उसके पास थोड़े से भी पैसे नहीं है। वो लड़कियों को डेट करता है ताकि अच्छा खाना खा पाए। लड़कियों से हैरानी से देख रही थी। शाओ की थी अगर तुम्हें यकीन नहीं तुम देखना, वो बिल पे करने के बजाय कहेगा कि उसका पर्स छूट गया है, फिर वो मुझे पे करने को कहेगा। तभी यहाँ जिन भी आ जाता है। वो पे करने वाला होता है, उसका पर्स नहीं होता, तो वो शाओ को पे करने को कहता है। पर यहाँ उस लड़की को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, उसके ऊपर पानी फेंक कर चली जाती है। और शाओ तो बहुत ही खुश होती है। जिन कहता है तो ये सब तुम्हारी कारस्तानी है। इधर गो अपनी फॉरेन ट्रिप पे होता है। वो एक क्लाइंट से मिलता है क्योंकि उसे एक लड़की को रेकमेंड करता है डेट करने के लिए। गो कहता है उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। इधर जिन को भी पता चल जाता है आगे बारे में हर तरफ लोग उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं। तो ये बातें गो को बताता है। फिर देखते हैं ये सारी प्लानिंग मो ने की होती है युन के साथ मिलकर। जाओ को तो इन सब से रोना आ रहा था, पर जब गो का कॉल आता है रोना बंद कर दी थी और कहती है इंटरव्यू अच्छा गया। इधर शाओ को पता चल गया था सारी हरकत मो ने की है। जानबूझ के मीटिंग के दौरान तो नमक वाली कॉफी दे दी है जो कि उसके कपड़ों पे भी गिर जाती है। तो मुँह शाओ पे चिल्लाने लगती है। यहाँ जिन भी मुँह पे चिल्ला पड़ता है। ये देखकर तो शाओ को बहुत ही अच्छा लगता है। जाओ बार बार सोशल मीडिया पे इन कमेंट्स को पढ़ रही होती है। वो उसे कॉल करके आराम करने को कहता है तुम बाहर की बातों पे ध्यान मत दो, कुछ दिन ऑफिस पे मत जाना, मैंने तुम्हारी छुट्टी की बात कर ली है। ये दोनों वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। जाओ फिर से उसका खाना देने आई होती है। तभी डोरबेल नॉक होती है। दरवाजा खोलती है तो उसकी यहाँ गो की मॉम होती है। जाओ बहुत ही नर्वस हो जाती है, उनसे बहुत अच्छे से बात करती है। कहती है कि वो बस गो के लिए मछलियों को खाना देने आई थी। यहाँ गो की मॉम को जाओ बहुत ही क्यूट लगती है। और अब अगले दिन गो भी अपने फॉरेन ट्रिप से वापस आ जाता है। जाओ उससे मिलकर बहुत ही खुश होती है। बताती है कि तुम्हारी मॉम आई थी, अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो। गो कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इतना काफी है। इधर शाओ ने जिन के घर का पता लगा लिया होता है। वो उसके लिए खाना लेकर आई होती है। यहाँ बेचारी से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। उसके घर का सामान टूट जाता है। यहाँ गर्म खाना उसके हाथों पे भी गिर जाता है। जिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा शाओ को डांट कर भगा देता है। यहाँ शाओ को बहुत ही बुरा लगता है। वो अपने हाथों पे मेडिसिन लगा रही होती है। उसे तो रोना भी आ जाता है जिनके रूड बिहेवियर से। इधर जाओ देखती है स्टॉकर युन की तस्वीरें ले रहा होता है। वो स्टॉकर को पकड़ लेती है और इनके सामने उसे लेकर जाती है। यहाँ वो स्टॉकर युन को कहता है हमारी तो आवाज भी अच्छी नहीं है, तुम्हें डबिंग करने को कैसे मिल जाता है, और तुम लड़कों को फंसा दी हो। अब ये दोनों मिलकर उस स्टॉकर से फाइट करते हैं, उसे बहुत ही मारते हैं। यहाँ इन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। वो स्टॉकर उनसे माफी मांगता है और अब गो मुझसे पूछता है आखिर इंटरव्यू में इतनी सारी गड़बड़ी कैसे हुई और युन कैसे पहुंची थी इंटरव्यू में। वो कहती है मुझे कैसे पता होगा, इसे भी युन को बदला लेना होगा, इसलिए वो आ गए इंटरव्यू में। और अब अगले दिन गो चाओ को अपने पेरेंट्स से मिलाने लेकर आया होता है। उन रूमर्स के बारे में क्योंकि डैड को भी पता चल गया होता है। नहीं तो पहले से ही कुक की डबिंग करना पसंद नहीं था। जब जाओ भी डबिंग करती है, साओ को सीधे से कहते हैं अगर तुम्हें मेरी बहू बनना है तो डबिंग को छोड़ना होगा। कुक की मॉम को तो साओ बहुत ही पसंद आई होती है। अपने डैड को कहता है हमें से कोई भी डबिंग नहीं छोड़ रहा। इस बात से उसके डैड नाराज हो जाते हैं और चले जाते हैं। उसकी मॉम भी डैड के पीछे जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि साओ बहुत ही अच्छी है और जाके लाए स्वीट्स उनको खिलाती है। इधर जाओ को कहती है एक दिन तुम्हारे डैड को भी समझ में आ जाएगा हम लोग डबिंग इतना पसंद क्यों करते हैं। इधर आपको को पता चल जाता है युन के जरिए कि उसे मुँह ने पैसे दिए थे इंटरव्यू में वो सारा तमाशा खड़ा करने के लिए।
इधर सब लोगों को एक ग्रुप पार्टी पे आना होता है। जाओ को एक ड्रेस मिलती है, उसे लगता है ये गिफ्ट के लिए लाया है, तो वो पहनकर वहाँ पहुँच जाती है पार्टी में। और सब लोग उसी को देख रहे थे क्योंकि सबने तो टीम ड्रेस पहन रखी थी। सब लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। तभी गो आता है और जाओ को अपने साथ लेकर जाता है। दरअसल उसने जाओ के साथ डेट पे जाने के लिए प्लानिंग की थी। फिर जाओ इतने एम्बेरस होने के बाद बहुत ही नाराज होती है। जाओ उसके सोच निकालता है और उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। जाओ कहती है नहीं, ये ड्रेस क्यों भेजी, सब लोग मेरे बारे में कुछ ना कुछ कह रहे हैं। को कहता है तुम उन पे ध्यान क्यों दे रही हो, सब इस ड्रेस में बहुत प्रिटी लग रही हो। और अब उसके क्लोज आने लगता है। जाओ कहती है हटो और नाराज होकर चली जाती है। इधर जिन ने जाओ के जरिए बड़े मुश्किल से साव का पता लगाया होता है। वो एक बार में होती है। वो भी यहाँ एक आदमी के साथ देखकर जिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले आता है। कहता है वो आदमी कौन था। आगे दिया मैं उसे डेट कर रही हूँ। जिन कहता है ये कैसे कर सकती हो तुम, अब तक तो तुम मुझे पसंद कर रही थी, मुझे फॉलो कर रही थी, मेरी असिस्टेंट बन गई, मेरे ऑफिस आ गई। शाह कहती है मुझे रियलाइज हो गया कि मैं तुम पे अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करूंगी। जिन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। शाह कहती है मैं ऐसा ही करूंगी। और अब गो बीमार होने की एक्टिंग करके जाग अपने घर पे बुलाता है। शाह आती है, उसकी केयर करने लगती है। गो उसे हक कर लेता और कहता है बस मेरे साथ ऐसे ही रहो। जाग कहती है तो तुम नाटक कर रहे थे। को कहता है नाटक नहीं कर रहा था, तुम्हारे आने के बाद ठीक हो गया हूँ। साव कहती है मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो गो उसे गेस करने लगता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल नॉक होती है। दरवाजे पे जेन होता है। जाओ उसे देखकर छिप गई होती है। जेन को कहता है वो आजकल बहुत ही परेशान रह रहा है। साव उसे फॉलो करती थी तो वो उससे इरिटेट हो रहा था। और अब शाव उसके साथ नहीं है तो वो उसे ढूंढ रहा है। वो वॉशरूम जाने लगता है तो को कहता है वॉशरूम खराब है, तुम नहीं जा सकते। जिन कहता है तो इसमें इतना रोमांटिक होने की क्या जरूरत है, मैं वैसे भी अपने घर जा रहा हूँ। और अब देखते हैं बुम्मो को कहता है मुझे पता चल गया है तुमने जानबूझकर शाह के साथ वो सब किया था, और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ दीवार से ऐसा किया तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और अब देखते हैं उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होती है जहाँ वो अनाउंस करता है कि सास के गर्लफ्रेंड है। आदि बताता है सिलेक्शन से पहले तक किसी को नहीं पता था उनकी डेटिंग के बारे में। उन्होंने अपनी मेहनत से सेकंड फीमेल लीड के लिए लिविंग का मौका हासिल किया है। इससे पहले कि मो कुछ कहती वो अनाउंस करता है कि मिस मो अब रिजाइन कर रही है। मो गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। जाओ बहुत खुश होती है कि अब उससे अपने रिलेशनशिप को छुपाना नहीं होगा। मो कहती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तुमसे हार नहीं मान रही। इधर देखते हैं गो का प्रिंस चार्मिंग के तौर पे इंटरव्यू होता है और जाओ उसकी आइडेंटिटी को लेकर थोड़ी परेशान होती है। को कहता है घबराओ मत, और वो इंटरव्यू में जाओ को भी आने को कहता है। इंटरव्यू के दौरान वो अपने फर्स्ट रोमांटिक नॉवेल के बारे में बताता है जिसे कि उसने डब किया होता है। अब रिपोर्टर्स उससे उसके पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करते हैं तो गो कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। ये जानकर फैंस बहुत ही हैरान होते हैं क्योंकि प्रिंस चार्मिंग अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही प्राइवेट रखता है। और अब को कहता है मेरी गर्लफ्रेंड आप लोगों के बीच मौजूद है, और वो जाओ के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है। जाओ कहती है क्या तुम श्योर हो तुम ये करना चाहते हो। को कहता है ऑफ कोर्स, उसका हाथ पकड़ के उसे स्टेज पे लेकर जाता है। यहाँ मुँह भी ये सब देख रही होती है। ऑफ कोर्स उसे अच्छा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ जिन को रियलाइज होता है कि अब वो शाह को पसंद करने लगा है। उसके घर पहुंचता है से बात करने के लिए। शाह उसे घर से बाहर निकाल देती है। वो बड़ी मुश्किल से उसे अपने साथ शूटिंग पे लेकर आता है। यहाँ डायरेक्टर कहता है तुम दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे हो। शाह जिन को थोड़ा सा भी भाव नहीं देती। इधर गु की पब्लिक स्टंट को देखकर उसके फादर इससे बिल्कुल खुश नहीं होते। पर गु की मॉम कहती है बिल्कुल तुम्हारी तरह था, कभी भी अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करता था, पर जब से जाओ उसकी लाइफ में आई है वो बदल गया है। तुम्हें भी इन दोनों के रिश्तों को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इधर शाह जाओ को कहती है तुम्हारी लव स्टोरी को तो मुझे लिखना चाहिए। वो वाकई में उस पर कहानियाँ लिखती है। इधर ये दोनों मूवी देख रहे होते हैं पर गो का ध्यान मूवी पे बिल्कुल नहीं होता। वो जाके क्लोज आता है और उसे गेस करने लगता है। इधर गो का भाई डोंग मो को उसके घर छोड़ने आया होता है। यहाँ मो उसके सामने जाओ की बहुत ही बुराई करती है कि जाओ बहुत ही चालाक लड़की है, उसने गो को उससे छीन लिया। अब अगले दिन डोंग जाओ से मिलता है। जाओ को कहता है तुम मेरे भाई को छोड़कर चली जाओ क्योंकि तुम बहुत ही बुरी हो। जाओ कहती है ये तुम्हें किसने कहा, और मैं तो तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाने वाली।
और जैसे ही ये दोनों बाहर निकलते हैं, प्रिंस चार्मिंग के जो फैंस होते हैं जाओ और डोंग दोनों पे हमला कर देते हैं। उन्हें जाओ बिल्कुल पसंद नहीं होती। तभी यहाँ गो भी पहुँच जाता है, उन्हें बचाता है और गुस्से से उन लोगों को देखता है, वो लोग भाग जाते हैं। इधर डोंग जाओ से शर्त लगाता है, अगर उसने गेम में हरा दिया वो उसके भाई को छोड़कर चली जाएगी। जाओ कहती है अगर तुम हारे तो तुम्हें मुझे सिस्टर इन लॉ मानना होगा। इधर गो जाओ को कहता है तुम मुझ पे शर्त लगा रही हो। जाओ कहती है नहीं, मैं तुम पे शर्त कहाँ लगा रही हूँ। वो डोंग को गेम में बुरी तरह से हरा दे दिया। वो डोंग को कहती है तुम कुछ भूल रहे हो। तो डोंग उसे सिस्टर इन लॉ कहता है। गो जाओ को कहता है तुम सच में मेरी वाइफ बनना चाहती हो। जाओ शर्मा रही होती है, वो उसे हक करता है। इधर डोंग मु को कहता है जाओ तो बहुत ही अच्छी है, उसने उसे प्रोटेक्ट भी किया था। पर मु कहती है पहले मुझे वो अच्छी लगती थी पर वो वाकई में अच्छी नहीं है। पर अब डोंग को मु की बातों पे यकीन नहीं होता। इधर गुस्सा के साथ बैठा होता है, तभी उसे जिन का कॉल आता है जो कि रो रहा होता है। तो भागते हुए उसके पास जाता है, हॉस्पिटल को कॉल करने लगता है। जिन उसका पैर पकड़ के बहुत ही रोने लगता है, कहता है कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। कहता है तो मैं शाह को यहाँ बुला देता हूँ, तभी तुम ही थे जो कहते थे मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, कोई लड़की तुम्हें मना नहीं कर सकती। कहता है पर शाह ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। यहाँ गोश्त का रोता हुआ वीडियो भी बना रहा होता है। इधर ये दोनों घर पे साथ होते हैं, तभी जाओ को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बाहर आकर देखती है, उसकी मॉम दरवाजे पे होती है। जाओ को मिस्टर गु के साथ देखकर तो उसकी मॉम हैरान थी। जाओ शाह को जल्दी कॉल करके बुलाती है, कहती है मेरी मॉम घर आई है, मुझे बचा लो। शाह जल्दी से घर आने लगती है, यहाँ बहुत सारी लाइट्स जलने लगती है और यहाँ जिन शाह को एक बार फिर से प्रपोज करता है और इस बार शाह उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर शाह की मॉम से पूछती है वाकई में गु के साथ रिलेशनशिप में है क्या, वो उसके साथ रहती है। फिर शाह कहती है नहीं हम साथ नहीं रहते। तो वह शाह के पास से जा रही थी, उसकी मॉम कहती है मुझे भी तुमसे बात करना है। तभी यहाँ शाह को शाह का मैसेज आता है, जिन ने उसे प्रपोज किया है तो वो उसके घर ना आए। जाओ और गु उसके मॉम को रोकने लगते हैं और वो कहती है उन्हें शाह से मिलना है। को दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, कहता है कि जाओ और वो एक साथ ही रहते हैं। इससे तो जाओ की मॉम हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ इधर इन दोनों का रोमांस चल रहा होता और अब अगले दिन देखते हैं शाह जिन को बता देती है कि वही उसकी कैक्टस गर्ल है। इससे तो जिन बहुत ही हैरान और खुश भी होता है। ये दोनों अपने अपने लाइफ में बिजी होते हैं और एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। शाह जिन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तब यहाँ वो ये बात गु और जाओ को भी बताते हैं। जिन गु को कहता है इस मामले में मैं तुमसे आगे हूँ। तो कहता है हाँ मैं भी तुमसे हार मानता हूँ। अब अगले दिन देखते हैं जिन उठता है तो यहाँ शाह का वही रोते हुए वीडियो देख रही होती है। जिन कहता है गु मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब गु जाओ को शादी के लिए प्रपोज करता है, उसे रिंग पहनाता है। जाओ बातें खुश होती है और ये दोनों अब शादी कर लेते हैं। अब सीन चेंज होता है, यहाँ स्टूडियो में दो छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि वॉइस डबिंग कर रहे होते हैं। यहाँ देखते हैं कि गु और शाह की बेटी होती है और वो जिन और शाह का बेटा होता है। और ऐसे के साथ इस ड्रामे को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। तो आप लोग कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ।